नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन से कक्षा तीसरी के लिए पाठ 6 हमारे गांव का परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत है कि गांव कैसे बनता है। प्राचीन काल से ही खेती की खोज होने से पहले मनुष्य घुमंतु जीवन जीता था। मतलब मनुष्य कहीं एक जगह टिकता नहीं था। वह घूम घूम कर जहाँ पे भी उसे जानवर मिलते थे उनको मारकर उनके मांस को खाता था, या कंदमूल, पेड़ पे जो फल लटके रहते थे उनको तोड़कर खा के वो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन आगे चलकर उन्हें लगा कि इस तरह से हम लोग कितना दिन तक घूमते रहेंगे। तो वो लोग एक जगह रुक कर गांव बसाए और खेती करके जीवन यापन करने के लिए सोचे। इसके लिए उन्हें जमीन तथा पानी के आधार पर बस्तियां बनानी पड़ी। कुछ समय बाद ही मनुष्य एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगा और आपस में एक दूसरे का सहयोग करने लगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे बस्तियां गांव में बन गई। ये देखो बच्चों, खेती के काम में आने वाले औजार। आप गांव में जाएंगे तो इस प्रकार के औजार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कई बस्तियों को मिलाकर गांव बनता है और खेती की खोज होने के बाद मनुष्य के काम बढ़ गए। आप गांव में जाएंगे तो खेती के बारे में अपने बड़े लोगों से बात करके पूछिए कि खेती किस प्रकार की जाती है। बच्चों, आप जाते हैं, आपके गांव में कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किला, स्मारक या वस्तु संग्रहालय, गुफा, कई वास्तु पाए जाते हैं। इनके आधार पर गांव की पहचान होती है। ऐतिहासिक वास्तुओं द्वारा हमें अपने गांव की संपन्नता के दर्शन होते हैं। हमें अपने गांव का इतिहास जानने में सहायता प्राप्त होती है। ये वास्तु ही हमारी मूल्यवान धरोहर है। बच्चों, किसी के गांव के बारे में अगर जानना है कि वो गांव कैसा है, शिक्षित है, धनवान है कि नहीं है, वहाँ की वास्तुकला को देखकर समझा जा सकता है। इस धरोहर को सुरक्षित बना रहना बहुत आवश्यक है। यह धरोहर सदैव सहेज कर रखना हमारा दायित्व है। गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। ये देखो बच्चों, ये है हमारा रायगढ़ किला। बच्चों, जैसे कि जो भी हमारे पूर्वज हमारे लिए बना कर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, किला, उसको संभाल कर रखना आने वाली पीढ़ी का काम रहता है। जैसे आप छोटे बच्चे हो, आगे चल के बड़े होगे तो जो आपके मम्मी पापा पूजा पाठ, धार्मिक कार्य करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। अपने गांव जाना तो ज़रूर पूछना जो अपने बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे कि हमारे गांव का नाम कैसे पड़ा, गांव में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, फल कौन से पाए जाते हैं, फूल, पेड़, पक्षी, इन सब की जानकारी आप लिख के लाना। बाज़ार, सड़क, चौक आदि के नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखना। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत में वापस आते समय नासिक जिले के तलेगांव, दिंडोरी नामक गांव के पास रुके थे। वहां उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाला था। तल तल का अर्थ पड़ाव डालना अथवा रुकना होता है, इसलिए इस गांव का नाम तलेगांव पड़ा है। अहमदनगर के धामण गांव पाट नामक गांव के परिसर में पहले धामण नाम वाला वृक्ष अत्यधिक संख्या में पाए जाने के कारण उसका नाम धामण गांव पड़ा है। जालना जिले का परतूर तहसील में आष्टी, धोतर,
जोड़ियाची नाम वाला गांव है। जोड़ियाची शब्द का अर्थ है जोड़ियाँ। पहले वहाँ पर उत्तम तथा मुलायम धोतियों की जोड़ियाँ बनाई जाती थी, इसलिए उस गांव का नाम आष्टी धोतर जोड़ियाची के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बच्चों, आप लोग अपने अपने गांव का भी नाम बड़े लोगों से पूछिए कि हमारे गांव का नाम यह कैसे पड़ा। ये हैं बच्चों शिवराम हरि राजगुरु। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये तीनों क्रांतिकारी प्रसिद्ध हैं। राजगुरु का जन्म पुणे जिले के खेड़े नामक गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे अमरावती चले गए। वहां उन्होंने हनुमान व्यायामशाला में देशभक्ति की दीक्षा ली। संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए वे आयु के 15वें वर्ष में बनारस चले गए। उन्हें मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी जैसी कई भाषाएं अवगत थी। सुखदेव तथा भगत सिंह से उनकी विशेष मित्रता थी। बाद में राजगुरु ने क्रांति कार्य में भाग लिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति के रूप में उनके जन्म गांव खेड़ का नाम राजगुरु नगर रखा गया है। इनके क्रांतिकारी कारनामों की वजह से इनका गांव प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार आप लोगों को भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे आपका गांव प्रसिद्ध हो, आपके नाम से जाना जाए। संत गाडगे महाराज का मूल नाम देबूजी झिंगराजी जानोरकर था। उनका मूल गांव अमरावती जिले की दरियापुर तहसील के सेन गांव है। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन द्वारा लोगों को जागृत किया। वे लोगों से प्रश्न पूछते थे और स्वयं उत्तर देते थे। हमारे लोग गरीब क्यों रह गए? क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए वे लोगों से पढ़ाई करो का आह्वान करते थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के महान संत के रूप में जाना जाता है। उनके जन सेवा संबंधी कार्यों के कारण गांव का नाम अमर अजर हो गया है। बच्चों, ये है गांव का साप्ताहिक बाजार। जब भी आप गांव जाते हैं तो आपने बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा कि बाजार है, बाजार लगा है, हमें जाना है। तो ये साप्ताहिक बाजार में लोग जाते हैं और पूरा सप्ताह भर का जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री रहती है, साप्ताहिक बाजार से लेकर आते हैं। इस बाजार में सभी आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। इनमें मुख्य रूप से अनाज, साग सब्जी, खेती के औजार, कपड़े इत्यादि जो गांव वालों की ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं वो सब साप्ताहिक बाजार में उपलब्ध रहते हैं। और हाँ बच्चों, बाजार के बहाने ही गांव के आसपास के लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं, एक दूसरे की खुशहाली का भी हालचाल जान लेते हैं। ये देखो बच्चों, परिवहन के साधन। बैल से भी लोग सामान ढोते हैं, सवारी करते हैं, और ट्रक टेम्पो से भी लोग सामान और सवारी करते हैं। और ये है आपके सामने बस। ये बस बच्चों, जगह जगह बस के स्टॉप रहते हैं। देखिए, रिक्शा है, गाड़ी है, ये सब आपको परिवहन के साधन हैं। रिक्शा, बस, गाड़ी एक स्टॉप से लेके आपको अपने गंतव्य तक छोड़ती है। क्या बच्चों आप ये जानते हैं, साप्ताहिक बाजार के साथ में ही गांव में गधों की या यूं कहिए जानवरों की भी बाजार लगती है। बाजार के कई प्रकार है। उदाहरण, फूलों का बाजार, फलों का बाजार। उसी प्रकार गधे, घोड़े इत्यादि प्राणियों को खरीदने बेचने की भी हाट मतलब बाजार लगती है। पुणे जिले का जेजूरी तथा अहमदनगर जिले का मढ़ी नामक स्थान गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नांदेड़ जिले में मालेगांव में घोड़ों तथा गधों की हाट लगती है। इन बातों से भी गांव की पहचान होती है।
गधों का उपयोग भी बच्चों सामान ढोने के लिए किया जाता है। घोड़े की सवारी करते हैं लोग, उससे भी सामान ढोते हैं। तांगा चलता है। बच्चों यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करिए। एक वाक्य में प्रश्नोत्तर। गांव में कौन कौन से वास्तु पाए जाते हैं? गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय तथा गुफा इत्यादि वास्तु पाए जाते हैं। गांव का नाम किस कारण प्रसिद्ध होता है? गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। बच्चों, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव के लोग साप्ताहिक बाजार पर निर्भर रहते हैं। थैंक यू बच्चों।